Students, good morning and welcome back to Standard 10th. We are in chapter number 3 in linear equation in two variables, and we are in the last method, that is equation reducible to pair of linear equation in two variables. हम linear equation के ये जो चैप्टर है उसकी जो लास्ट मेथड है linear equation reducible to pair of linear equation उसमें है, और उसमें एक सम आज मैं आपको सॉल्व करके भेज रहा हूँ। सम लेंथी है लेकिन ईजी है, उसको अच्छी तरह से समझना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आपको जो दो पेयर इक्वेशन की दी जाती है वो हकीकत में फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है, तो उसको हमें पहले तो बदल देना है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में, इसलिए उसको रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा कि इसको जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है उसको पहले आसान बना दीजिए, हमारे जनरल फॉर्म में लाइए और फिर इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है बस। तो इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। तो मैं जो 3.6 एक्सरसाइज है हमारी, उसमें जो एक सम है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे भेज रहा हूँ। उसको अच्छी तरह से समझ लेना कि किस तरह से उसने सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सम दिया है, जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, इसको किस तरह से मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ और फिर उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। तो लेट अस सी हाउ आई एम सॉल्विंग दिस सम। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो सम दिया है वो आपके क्वेश्चन में ही है, आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये दो क्वेश्चन आपके बुक में है, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1/x को मैं एज्यूम कर लूँ और 1/y को b एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने सिर्फ 1/x को एज्यूम किया है a एंड 1/y को एज्यूम किया है b, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। आप मेरी जो फिंगर्स जा रही है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, तब आपको स्टेप अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अब आगे ये करने के बाद आप जो हमारा पहला इक्वेशन है जो आपके क्वेश्चन में दिया है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल, उसको जब मैंने एज्यूम किया तो वो हो जाएगा 1/x की जगह मैंने a लिया है, इसलिए मैं लिखूँगा a/2 प्लस 1/y को b एज्यूम किया है, इसलिए b/3। तो मैंने क्या इसको पहले सिंपल किया और 2 का तो 2/1 रहेगा। दैट विल बी माई इक्वेशन नंबर 1 नाउ, रिमेंबर। तो मैं यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन को नंबर दे रहा हूँ ताकि वो ढूंढना आसान हो जाए, इसलिए। इसी तरह जो दूसरा इक्वेशन था मेरा यहाँ क्वेश्चन में 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल 13/6, इसको भी मैंने जब b एज्यूम किया तो a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6 हुआ। दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे दो इक्वेशन मैंने फ्रेम कर लिए a और b एज्यूम करके। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब हमें क्या करना है कि कोई भी एक मेथड चूज़ करनी है सॉल्व करने की। मैंने कहा कि बहुत सारी मेथड है सॉल्व करने की, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो उसमें से मैंने कहा कि सबसे इजी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की होती है। तो जब तक आपको कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स सम्स आए तो ज़्यादातर आप ये चूज़ करना है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे ज़्यादा जाओ तो अच्छा रहेगा, वरना आप कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे आंसर तो आ ही जाएगा। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, यू कैन यूज़ एनी मेथड, बट कंपेरेटिवली elimination method is easier, so I have choose here an elimination method to solve this equation। ये याद रहे, लेकिन आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया, सॉरी एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है यहाँ पे। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा, राइट, उसके कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, तो ही मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने स्टेप लिया, इक्वेशन नंबर 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखो ये पूरा इक्वेशन है मेरा, इक्वेशन नंबर 1, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया, वो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला a/6 प्लस b/9 इज इक्वल टू 2/3 एंड दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 3। मैंने कहा अगेन नेमिंग करेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। इसी तरह जो दूसरा इक्वेशन था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। जब उसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला a/6 प्लस b/4 इज इक्वल टू 13/12। दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से मैंने
ऊपर नीचे ऐसे अरेंज किया, क्योंकि मुझे जब एलिमिनेशन मेथड करनी है तो मुझे पेयर को अरेंज करना पड़ेगा ऊपर नीचे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो मैंने अरेंज किया है। a/6 प्लस b/4 इजिकल 13/3, इसके नीचे लिखा मैंने a/6 प्लस b/9 इजिकल टू 2/3। अब मैंने बाई चेंजिंग द साइन यहाँ पे लिखा है। मैंने कहा कि अगर कोई इक्वेशन डायरेक्टली साइन ऐसे सेट नहीं होती है तो आपको साइन बदलनी पड़ेगी, लेकिन जब आप साइन बदलो तो याद रहे कि कोई एक टर्म की मत बदलो। अगर आप एक टर्म की बदल रहे हो तो आपको सभी टर्म की बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने तीनों टर्म की साइन प्लस में थी, क्योंकि अगर मैं प्लस रखता हूँ तो कोई भी एक पूरा टर्म है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे तीनों को माइनस कर दिया। जब मैंने तीनों को माइनस किया तो अब वो एलिमिनेट हो रहा है। इट इज ना खिंचाई नहीं, मैं एडजस्ट करवा के फ्रेंड्स। तो मैं समझा रहा था कि यहाँ पे मैंने अरेंज किया, फिर माइनस 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 तीनों को माइनस साइंस की। अब ये प्लस माइनस हो रहा है, a6 जो टर्म लाइक हो रहे हैं इसलिए उसको मैं उड़ा सकता हूँ प्लस माइनस। तो मेरे पास बचा b/4 माइनस b/9 इज इक्वल टू 13/12 माइनस 2/3, क्योंकि इसको इससे माइनस किया वो यहाँ लिखा, इन दोनों का प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लिखा, वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से लिखा है, b/4 माइनस b/9 इज इक्वल टू 13/12 माइनस 2/3। अब ये सम को मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। जब ये हो गया तो अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लिया दोनों साइड पर एलसीएम लिया तो मुझे मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आसान मेथड है, 9b माइनस 4b इज इक्वल टू 36। अब उसका सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम 39 माइनस 24/36, और फिर जब मैंने किया तो फाइनल आंसर मुझे रिड्यूस करके मिला 5/12। तो अब मुझे मिला 5b/36 इज इक्वल टू 5/12। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो 5/12 मल्टीप्लाई बाई 36/5 इज इक्वल टू, कट कर दिया, 5 उठ गया, 12 3 36। अब मुझे जो मिला वो सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू 3। अब जब मुझे b की वैल्यू 3 मिल गई, अब वही सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में डालूंगा। तो इक्वेशन नंबर 3 है मेरा a/6 प्लस b/9 इज इक्वल टू 2/3। अब उसको देखो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, a/6 को ऐसे ही रखा, b की जगह पर मैंने जो वैल्यू मिली 3/9 लिखा इज इक्वल टू 2/3। अब फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला तो 9a प्लस 18 मिला, नीचे 54 इज इक्वल टू 2/3। इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 9a प्लस 18 अपॉन 54 इज इक्वल टू 2/3, तो मुझे मिला 9a प्लस 18 अपॉन 2/3 अपॉन 54। 3 को कैंसिल किया, 3 18 सा 54, तो अल्टीमेटली 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 36, जो सिंपलेस्ट फॉर्म मिला इसका। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ ट्रांसपोज करूँगा, तो मुझे मिला a की वैल्यू 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू मिली। तो इस तरह मुझे b की वैल्यू 3 मिली और a की वैल्यू 2 मिली। लेकिन हमने a को क्या एज्यूम किया था, 1/x, और b को एज्यूम किया था 1/y, जो इसकी जगह पर मैंने शुरू में यहाँ पे लिया था वो। अब आपको करना क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू है वो डाल देना है। 1/x जो वैल्यू थी 2 मैंने एज्यूम किया था, 1/y एज्यूम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी और y की वैल्यू 1/3 मिल जाएगी। इस तरह से आपको पूरा जो वीडियो है a और b, जो पूरे वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से मैंने रिड्यूस किया और x और y की वैल्यू जो थी 1/2 एंड 1/3 वो मिल गई। आप यही सम को दूसरी कोई मेथड से भी डालोगे तो आंसर आपको यही मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो ग्रुप में मुझे ज़रूर भेजिएगा। हाँ, इस वीडियो को आपको गौर से देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ स्टेप्स बहुत ज़्यादा है, आसान ज़रूर है लेकिन स्टेप्स ज़्यादा है। कुछ स्टेप्स आप भूल ना जाओ और कहीं भी एलसीएम करने में या वहाँ पे गड़बड़ मत करना, तो फिर ये सम बहुत आसानी बन जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।